जो प्रमुख मुद्दे क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूं, क्योंकि देश की जनता को यह जानना चाहिए कि सीए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रमुख मुद्दे इसके क्या हैं? पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को यह कानून दूर करता है। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देता है। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। साथ ही आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई, जिनका जिक्र हमने पहले किया। यह नागरिकता देने का कानून है। सीए से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको देश के सभी लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट लिखा है कि यह नागरिकता देने का कानून है। सीए से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण, धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। तो ये बड़े पॉइंट से रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, यही बात बार बार लोगों की तरफ से उठाई गई जो इसका विरोध कर रहे थे कि साहब आप हमारी नागरिकता छीन लेंगे, हम कहां जाएंगे। सरकार ने बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स में लिखा है कि किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। देखिए, संसद में जब यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा था और गृह मंत्री इसका जवाब दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार इंगित करते इस पॉइंट को कहा था कि ये नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। और इस अधिसूचना में, जैसा कि आपने ही पढ़ा, उसके पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि इसमें साफ तौर पर कहा गया कि नागरिकता देने का है, यानी जो उन 3 देशों में जो 6 अल्पसंख्यक थे जो भारत आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का है। यहाँ पर जो भी कहे, चाहे किसी भी धर्म का लोग रहते हैं, उनके नागरिकता इसे छीनी नहीं जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया। और एक बात और है, अभी भी कहा जा रहा था, अभी आपसे बात भी हो रही थी, जो हमारे सम्मानीय गेस्ट थे उन्होंने भी कहा कि चुनाव के समय ही क्यों लाया गया, ये बार बार सवाल उठा रहे थे। इसमें अधिसूचना में ये भी कहा गया कोविड महामारी के कारण से इसमें देरी हुई है। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कोविड महामारी के कारण से 2 साल 3 साल की इसमें देरी हुई है और अब इसे हम लागू कर रहे हैं, यानी देरी की वजह भी बताई गई है इस अधिसूचना में। और ये भी कहा गया है साफ तौर पर कि 2019 में हमने ये वायदा किया था देश के सामने, यानी बीजेपी या मोदी सरकार ने किया था कि हमें आप चुनकर लाएंगे तो हम सीएए को लागू करेंगे। और उसकी भाषा भी इसमें साफ तौर पर लिखी गई है कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा था और बताया था देश के सामने, और इसे लागू किया गया, इसे संसद से पारित कराया गया और साफ तौर पर ये कहा गया किसी को नागरिकता हम छीनेंगे नहीं, बल्कि जो यहाँ पर आए हुए हैं प्रताड़ित लोग। जी न्यूज़।